लड़कियां आज लेडीज को जानती भी नहीं इस दयानंद को। जेंट्स कितने नहीं जानते, तो लेडीज बिल्कुल नहीं जानती। जबकि लेडीजों को जो उपकार है ना, कितना बड़ा उपकार है कि जिस टाइम स्वामी श्रद्धानंद ने कांगड़ी गुरुकुल स्थापना करी, तो ईसाइयों के स्कूल थे लड़कियों के, अंग्रेजों के। अच्छा अच्छा। तो अंग्रेजों के स्कूल थे लड़कियों के। तो उसमें स्वामी श्रद्धानंद की लड़की गई पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए गए तो वो अपनी प्रार्थना बुलवाते थे, ईसाई अपनी बुलवाते थे। हाँ, अपनी बात ऐसा कुछ करके बुलवाते थे। स्वामी श्रद्धानंद जी ने पूछा बताओ क्या पढ़ाते, ये प्रार्थना बुलवाते हैं। श्रद्धानंद जी बोल रहे कि यार ये तो बड़ी अजीब बात है, ये तो हमारे बच्चे तो अंग्रेज बन जाएंगे। अंग्रेज प्लस वो आदि मोमडनों में आती है, वही हो जाएंगे तो। उसने जब कोई लड़कों के भी स्कूल बस 2-4 गुरुकुल खुले थे, तो उस बंदे ने लड़कियों का स्कूल खुलवाया। कहाँ पे? सबसे पहला विद्यालय खुला था लड़कियों का जालंधर में। और जालंधर में खुलवाया। पंडित तुलसीराम एक वेदों के विद्वान थे, सामवेद का भाष्य भी किया उन्होंने। तो उन्होंने उसकी ड्यूटी लगाई पंडित तुलसीराम जी। पंडित तुलसीराम जी जब पढ़ाने गए तो वहाँ जालंधर के जो लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी आप मत पढ़ाओ लड़कियों, ये लड़कियां तो जो उल्टा सीधा काम करेंगी पढ़ लिख कर। वो बोला नहीं, देखो ऐसा वेद में नर और नारी का बराबर समान अधिकार है, और ये हमारे वेद का कहना है और दयानंद जी का ये कहना है, तो हमको तो उसे बात को आगे बढ़ाना। तो नहीं माने। वो बोले नहीं मानोगे आप? कि नहीं, मैं तो पढ़ाऊंगा जब मेरे को स्वामी श्रद्धानंद जी का आदेश मिला हुआ। उन्होंने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। तो मारपीट में वो बोला कि पढ़ाओगे? बिल्कुल पढ़ाओ। कि पढ़ाओगे? कि बिल्कुल पढ़ाओ। मारते मारते रोड पे गिरा दिया। बोला कि पढ़ाओगे? कि बिल्कुल पढ़ाऊंगा अगर जिंदा बचूंगा तो उन बंदों ने वहीं ऑन द स्पॉट खत्म कर दिया उस बंदे को, पंडित तुलसीराम। लेकिन विद्यालय तो बंद नहीं हुआ। अब आप ये बताओ कि दयानंद का नाम नहीं जानते, पंडित तुलसीराम का तो बिल्कुल भी नहीं जानते कोई। और लड़कियों के लिए अपनी जान गंवा दी उस आदमी ने। तो इसलिए इन चीज़ों को, दयानंद की बातों को बढ़ाने के लिए जरूरी। तुम भी देखते होगे भाई ये इन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं, सत्यार्थ प्रकाश, कभी वेद की किताब, कभी कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इन लोगों को कोई नहीं जानता है, वेदों के विद्वानों को। और विद्वानों को कौन जानते ना, जिनके पास कुछ भी नहीं है, नहीं खाली लूटपाट है और कुछ नहीं। आर्य समाज एक ऐसा है जो कि वास्तव में देश को पहले भी आर्य समाज ने बचाया और आगे आने वाले टाइम में भी यही बचाएगा। ये जो यज्ञ की प्रक्रिया है आर्य समाज ही निभा रहे हैं। अब आप ये देखो, रामचंद्र जी हैं, हम राम के भगत हैं, और क्या कह रहे हैं हम राम के बारे में कि जब लड़ाई हुई थी समुद्र पे, जब समुद्र में यज्ञ किया लड़ाई शुरू करने से पहले, तो राम जी के पास ब्राह्मण नहीं था कोई, रावण को बुला के लाए। अब इनसे ये पूछो कि आप रावण के भगत या राम के भगत? हम ही अपने आदमी की हम ही बुराई कर रहे हैं। भाई राम यार इतना विद्वान आदमी, चारों वेदों को ज्ञाता, उसका बाप ज्ञाता, उसके दादा परदादा ज्ञाता, उसकी घरवाली, उसके भाई, उसका खानदान पूरा। यार वो रावण को बुलाएगा? और किसने कह दिया कुछ सब हम पंडित नहीं थे, जावन जी पंडित थे, तो वो सारे ही विद्वान थे। वो बताओ रावण तो कितनी बड़ी हम मतलब अपमान कर रहे हैं अपने राम का, वैसे भगत बन रहे हैं। तो इस चीज़ में देखो, जहाँ भी भगवान को मान रहा तो केवल आर्य समाज मान रहा। जो वेद को मान लेगा वो भगवान को मान लेगा। जिसने वेद नहीं माने, समझ लो ये नहीं मान रहे किसी को। तो मानने का ये उदाहरण मैं दे रहा हूँ। अभी आप कृष्ण जी के बारे में देख लो,
भगत तो हम कृष्ण जी के हैं। अब बताओ हम कृष्ण जी के बारे में क्या क्या बोलते हैं। होली के लिए रास रचाने के लिए ये कृष्ण जी इस काम के लिए आए थे क्या? बताओ यार, कैसे योगी पुरुष थे? क्या ऐसे काम करने वाले भगवान बन जाते हैं? ऐसे कैसे बन जाएंगे? तो इसीलिए वेद की विद्या को और दयानंद ऋषि दयानंद की बात को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। 14 बरस यार, अब अमीर घर का लड़का था, स्वामी दयानंद, शिवरात्रि का व्रत किया था और व्रत करने पर पिताजी ने उसको शिव जी की रखवाली बैठा दिया। बस उसी बात को उसको एक पर्सन उठ गया कि जो है ये सच्चा शिव नहीं है। जब इस पे चूहे बिल्ली चढ़ रहे हैं, शिव तो जरूर है मगर ये नहीं है। इसी खोज में वो निकल पड़ा और 14 वर्ष की 16 वर्ष को 14 बता देता, कोई 16 वर्ष बता देता। इतने टाइम वो बाहर घूमा। 36 वर्ष की उम्र में जाकर के उसे तब कोई वेद का विद्वान मिला। नहीं तो पाखंडियों ने, बाबा जी ने, साधु ने वो लूट लिया और उस पर सेवा करवा करे कुछ नहीं। तब बिरजानंद जी मधुबन में, वहाँ मथुरा के अंदर वहाँ गए, मिला, उन्होंने वेद का ज्ञान दिया और तब इसकी शिक्षा पूरी हुई। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो कि एक वेद का विद्वान भी 16 वर्ष लग जाते हैं, मगर ये एक वेद का सारे वेदों का विद्वान 2.5 वर्ष में बन गया था। तब जो बिरजानंद जी ने कहा कि दयानंद गुरु दक्षिणा दो, जब इसकी विद्या पूरी हो गई तो तब